कि अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आपको हाइब्रिड क्लासेस दी जा रही हैं, आपको मोबाइल का ज्यादा यूज नहीं करना है, ये मैं पहले बता चुका हूं। एक और चीज जो नहीं करनी है वो ये है कि रजाई में बैठ के नहीं पढ़ना है। रजाई में बैठ के पढ़ने से बड़ा गड़बड़, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कौन कौन रजाई में पढ़ रहा है ना। मुझे एक एक बच्चे का पता है, मेरे पास वीडियोस भी आ रहे हैं। कई पेरेंट्स, कई मम्मियां हैं ना जो मेरी दोस्त बन गई हैं, वो क्या कर रही हैं, चुपके से वीडियो शूट कर देती हैं और वो मेरे पास भेज दे रही हैं। तो कोई भी बच्चा ये नहीं समझे कि उसके घर तक मेरी पहुंच नहीं है ना। मैंने सभी मम्मी पापा के साथ सबसे पहले इसीलिए दोस्ती बनाई है, उनको मैंने पेरेंट्स की तरह कभी डील नहीं करता हूं जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल करता है। तो इसलिए मेरे पास सही इंफॉर्मेशन आ रही है और मुझे पता है कौन कौन बच्चे रजाई में बैठ के पढ़ रहे हैं। उसका नुकसान बताना चाहता हूं आपको। रजाई में बैठ के जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके सारे सेंसेस काम नहीं कर रहे होते हैं। आप ना नोट्स ले पा रहे होते हैं, आप ना लिख पा रहे होते हैं, आप ना सवाल कर पा रहे होते हैं, और एक आलस इनबिल्ट शरीर में रहता है। जैसे ही आप रजाई छोड़ेंगे, और मैं तो कहता हूं आपने स्वेटर भी उतार दिया, यदि जैसे ठंड है, स्वेटर भी उतार के यदि बैठ गए तो 2 मिनट बाद आपका बॉडी अपने आप अडेप्ट कर लेता है। तो रजाई इस बहाने के लिए ओढ़ के बैठने के बजाय कि हम भी शुरू में बच्चे थे, हम भी करते थे कि रजाई बैठ के पढ़ते थे, तो समझ में आता था कि धीरे धीरे हमें झटके लगते थे। सुबह 4 बजे मम्मी जी ने जगा दिया और हम रजाई ओढ़ के बैठे हैं, किताब हाथ में है, किताब कहीं पढ़ी है, हम कहीं पढ़े हैं। ओके, आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपके टीचर्स थोड़ा सा ज्यादा टफ हैं, ये पूछते हैं जरा दिखाओ कहाँ बैठे हो, है ना। मगर मुझे उसका भी रास्ता हमारे बच्चों ने निकाल लिया है। शर्मा जी, आपको खुशी होगी जान के, हमारे बच्चे इतने होशियार हैं, इन्होंने क्या किया कि टीचर्स ने इनसे पूछा कि जरा दिखाओ कहाँ बैठे हो, टेबल पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो। एक बार घुमा के कैमरा टीचर को दिखा दिया और उसके बाद ऑफ किया और रजाई में घुस गए। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो बहुत बहुत दिमाग वाले बच्चे हैं हमारे, है ना। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, तो उनका भी मुझे पता चल रहा है। हाँ, मेरे से कोई चीज छुप नहीं रही है, मुझे भूत मानना तुम लोग, मैं तुम्हारे सबके घरों में हूं। क्योंकि मेरे पास अब जो मम्मी नाम का प्राणी है ना घर में, अब वो मेरे से झूठ नहीं बोल रहा है, अब वो मेरे से कनेक्ट हो गया है और वो मम्मी नाम का प्राणी मुझे सब बताने लगा है। आपको हो सकता है वो मम्मी नहीं बता रही हो, मैं आपके कईयों के वीडियोस दिखा सकता हूं, मेरे पास हैं, कि टीचर को दिखाते समय आप टेबल पे आ गए और उसके बाद फिर रजाई में घुस गए। रजाई पढ़ने नहीं देती है। यदि कुछ जिंदगी में करना है तो कंफर्ट जोन के बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे तो कंफर्ट जोन में तो रहेंगे मगर लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो मेरा निवेदन आप सभी को यही है कि जो मॉर्निंग का क्लास है, जो इवनिंग का क्लास है, या कोई भी क्लास है, ये रजाई को अपनी प्रोग्रेस में बाधा मत बनने दो। यहां कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रात को पढ़ते थे, अपनी चोटी को ऊपर बांध देते थे कि जैसे ही नींद आए तो मेरा वो खुल जाए, है ना। कई कई लोग, हम हमारी एज के या हमसे बड़े लोग जितने भी हैं, सब लोग उस प्रोसेस से निकले हुए लोग हैं। कई लोग ऐसे थे, जैसे मैं जब पढ़ता था, मैं जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, तो मुझे मेरे पिताजी ने 1.5 फीट का स्टूल दिया था। उसमें वो हैंड रेस्ट नहीं था, चेयर नहीं थी, वो खाली स्टूल था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये स्टूल क्यों देते हैं। बाद में पता चला कि स्टूल इसलिए था कि यदि नींद आए तो नीचे गिरो धड़ाम से, है ना। एक आध बार गिरोगे, बाद में फिर वो आ जाओगे। मगर आजकल क्या है, हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफर्ट देना चाहते हैं बच्चों को। वो जो उनके ऑफिस में भी इतनी महंगी चेयर नहीं है, वो चेयर तो बच्चों को दे रखी है ना। बढ़िया बढ़िया टेबल्स दे रखी हैं, उस टेबल पर पूरा कबाड़ा पड़ा हुआ है और बच्चा बैठ के रजाई में पढ़ रहा है। तो उस टेबल को कहीं बेच दो, OLX पे डाल दो, काहे को पैसा वेस्ट कर रहे हैं उस पर, काहे को जगह घेर रखी है, राइट। तो बहुत सुंदर टेबल आपको दी, बहुत सुंदर चेयर, बहुत कंफर्टेबल चेयर आपको दी, उसकी जरूरत नहीं है। आई विल अगेन गो बैक टू द ओल्ड डेज। बहुत हमारे बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के प्रोसेसेस बनाए थे और वो बहुत टाइम टेस्टेड थे। आप स्टूल पे बैठ के पढ़ेंगे तो आपका कभी भी अटेंशन स्लीप की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है मैं गिर जाऊंगा, है ना। अब चोटियां नहीं होती हैं, पहले जैसे चोटियां होती थी तो चोटी बांध दिया करते थे, जिसको पढ़ना होता था धागे से बांधते थे। कई बच्चों को नहीं पता होगा इसलिए बता रहा हूँ, धागे से बांधते थे। कई पेरेंट्स की बंधी होंगी, मेरी बंधी थी, मुझे इसलिए याद है। ओके, तो ये पानी रखते थे अपना ग्लास में, जैसे ही नींद आई थोड़ा सा पानी लिया, 4 बूंदे फेस पे मारी, टॉवल से साफ किया, फिर पढ़ने बैठ गए।
तो मतलब पढ़ाई कंफर्ट जोन में रह के नहीं हो सकती, लाइफ कंफर्ट जोन में बैठ के नहीं मिल सकती। वो जो 100 पॉइंट्स का मैंने आपको एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स भेजा है, उसमें एक प्रोजेक्ट पूरा ये भी है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने आप को सक्सेसफुल करें। उसमें एक 80-20% रूल भी है, जिसकी बात मैं एक बार कर चुका हूं आपसे, कि 20% डेज में यदि आप मस्ती कर लोगे, 20% डेज मीन्स स्टूडेंट लाइफ, इस 20% डेज को आलस में मस्ती में निकाल दोगे तो 80% डेज में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। इन 20% डेज को सक्सेसफुली हार्डवर्किंग के साथ निकाल दोगे तो 80% डेज आपकी लाइफ चमकती रहेगी, आप सक्सेसफुल होते रहेंगे। ये चीज आपको एंश्योर करना है और आपको देखना जरूर है। ओके, तो ये यही कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो एक तो रजाई छोड़नी है, कितने लोग छोड़ेंगे? जो छोड़ेंगे वो ऐसे दिखा सकते हैं, जो नहीं छोड़ सकते वो ऐसे दिखा सकते हैं। कई लोग तो बड़ी दुविधा में है, रजाई छोड़ना बहुत मुश्किल है। ओके, So, कुछ तो and if we don't sit even in the blankets, we sit on table, proper table and chair. वंडरफुल, वंडरफul, nothing Me like that. also. That's great. If you can do it, you can do many things in your life. थोड़ा सा कंट्रोल लाना है, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लाना है, थोड़ा सा सेल्फ मैनेजमेंट लाना है। उस प्रोजेक्ट में आपको ये भी है कि आइदर यू मैनेज योरसेल्फ टुडे, अदरवाइज वर्ल्ड विल मैनेज यू टुमारो। तो आपने यदि आज खुद को मैनेज कर लिया तो आप वर्ल्ड को मैनेज करेंगे, मगर आज आप खुद को मैनेज नहीं कर पाए तो कोई और आपको मैनेज कर रहा होगा। So I hope you wanted to become your own manager rather than being managed by somebody else. Stuti, you raised the hand. Yes, please. So I want to share my experience about meditation. Okay. So when I was in Bhiwadi, I was feeling like very disgusting to me to do the meditation, and I was like, why my Mosi is saying to do meditation to me? And I was like, she should not say anything about meditation. And I used to get angry, but it didn't express it to her. Then when I came to Agra, my mother motivated me that you should do, and she asked my brother also to do with me. Now it's near about 1 week I'm doing that, and it's in my practice. When I do the blindfold activities, somewhat I come close to the answers. Putting a cloth on my eyes, I can guess the number, color partially, not completely. And Anant also does with me, so it's both the time I do the meditation. Very nice, very nice. ये एक बहुत It बड़ा helped, पॉइंट है। my mother has motivated me. सभी बच्चे यदि अपने मेडिटेशन को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लें तो बहुत लाइफ आसान हो जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हार्डवर्क से बेटर हो जाती है। तो एवरी चाइल्ड मस्ट डू इट। अनीता? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Sir, I wanted to share my experience that our class teacher Jyoti ma'am motivated all the children of our class that we should do meditation in our daily basis, and I followed that, and it helped me a lot. I just wake up in the morning at 6 and just clean my study table, clean my study space, and I sit on my bench and just drink a lot of water that our class teacher told us to do. So I'm very following that. Wonderful. Thanks, Jyoti, to have guided my children so nicely, and thanks to you, Anita, that you understood the value of the suggestion given by your teacher. That's great. Harshit? Yes, beta. I think ओके, कई एक बच्चे लिख रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप पर कुछ नहीं आया है। ठीक है, ये दोबारा भेज दिया जाएगा। रेवा मैम विल एंश्योर कि ये इट रीचेस टू एवरी पेरेंट वंस अगेन, डोंट वरी। ओके, चलिए, किसी पेरेंट को कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है? अच्छा, किसको लगता है कि आई एम गोइंग टू गेट 64 आउट ऑफ 64? हाँ, आर्यन के पापा कुछ कहना चाह रहे हैं। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन डाउट क्लास से रिगार्डिंग है सर। जो पहले क्या है कि क्लासेस में अटेंडेंस भेजी जाती थी, किस किसने क्लास अटेंड करी है,
वो अभी आज की डेट में नहीं हो रहा है सर। वो इससे क्या है कि मतलब पता चल जाता है कि कौन बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गुड। अब ये डाउट क्लास रेगुलर अटेंड नहीं करता आर्यन, वही पहले भी डिस्कस करा था मैंने आपसे, आपने बोला था कि क्लास में मीट करेंगे, तो मैं देख रहा था इसका गाल चेक करता था डेली, थप्पड़ मिलेगा कि नहीं मिला, निशान तो है नहीं कहीं पे, शायद आप मिल नहीं पाए, हो सकता है बिजी शेड्यूल की वजह से। तो एक बार ये डाउट क्लास में जो अटेंडेंस वाला है ना, वो प्लीज एक बार भेज दीजिए ग्रुप पे। अच्छा, आप शायद सही कह रहे हैं, मेरे यहाँ खुजली तो हो रही थी कई दिनों से, हाँ जी, कई दिनों से यहाँ हाथ में खुजली सी हो रही है, मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों खुजली हो रही है। हाँ, एनीवे, आर्यन आर्यन अच्छा बच्चा है, मुझे लगता है आगे से मुझे ऐसा मौका नहीं देगा और वो मैनेज कर लेगा। हाउएवर, आपका जो सजेशन है वो बहुत अच्छा है। मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स के क्लास ग्रुप में ये जरूर भेजना शुरू कर दें कि आपके बच्चे ने क्लास अटेंड की या नहीं की। हाँ, वो पेरेंट्स को पता चल जाएगा सर। हाँ, पेरेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन चली जाए, जिनका बच्चा एब्सेंट है एटलीस्ट उनको चला जाए कि आपके बच्चे ने क्लास अटेंड नहीं की। ये कल से ही हो जाएगा, कोई इशू नहीं। वेरी गुड सजेशन। देखो ना, आपस में बातचीत करने से कितने आसान तरीके निकल आते हैं। अभी बहुत आसान है, टीचर को शाम को क्लास खत्म करते समय मालूम है कौन कौन नहीं आया, उन्हीं के पेरेंट्स को एक मैसेज भेज देना कि आपका बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। और मैं टीचर्स को निवेदन करूंगा कि उसमें लिख दें कि आज आपके बच्चे का -1 हो चुका है, जी, कि बच्चे को पता चले कि मेरे नंबर भी कट रहे हैं। यस आदित्य। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कई बार एग्जाम्स होते हैं ना, तो बच्चे ये कहते हैं कि जो हमने पढ़ा उसमें से तो आया ही नहीं है, ये तो बाहर से आया है। सर ऐसा भी होता है कि सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन आया हो? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और मैं समझता हूँ सबको इस पे ध्यान देना चाहिए। इसका जवाब मैं आपको बहुत सुंदर तरीके से देता हूँ। अभी एजुकेशन को, जैसा हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन बियॉन्ड द बुक्स करना है, तो हम जान के भी कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करते हैं। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो हो ही नहीं सकता, मगर उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी उसको वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया है कि पहले नॉलेज बेस्ड एजुकेशन को हम एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन बना चुके हैं। एप्लीकेशन मीन्स, मान लीजिए आपने रोटी बनाना सीखा, तो हम आपसे ये नहीं पूछने जा रहे हैं कि आप रोटी कैसे बनाती हैं, हम आपसे प्रोसेस जानना चाह रहे हैं कि आपके रोटी बनाने का प्रोसेस क्या होगा। तो हाउ डू यू मेक चपाती विल नॉट बी द क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चपाती। बात वही है, जानना वही चाहते हैं, मगर उसको नॉलेज बेस से हटा के एप्लीकेशन बेस कर दिया ताकि रट्टाफिकेशन जो था एजुकेशन में वो खत्म हो जाए। इसलिए बच्चे ऐसा कहते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसी का क्वेश्चन बैंक है, उसी में से बना रहे हैं। लैंग्वेज डिफरेंट होगा और वो इनके हित में है ताकि इनको पढ़ना पड़े। और मैं, आप बिलीव मी, धीरे धीरे मैं अभी करीब 1.5-2% टफनेस की तरफ पहुंचा हूं। मैं इस एजुकेशन को 100% टफ करने जा रहा हूं, ताकि इस समय जो की गई मेहनत है वो जिंदगी भर इन बच्चों को काम आए। तो मैं खाली 10th के रिजल्ट के लिए इन बच्चों को तैयार नहीं करना चाहता, मैं इनको लाइफ के लिए तैयार करना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि आपका सहयोग इसमें मुझे टाइम एंड अगेन बार होता है ये जी कि मम्मा मैं तो पढ़ के गया था लेकिन उसमें से आया ही नहीं, जो मैं पढ़ के गया था वो तो मैम ने बाहर से दे दिया क्वेश्चन। हाँ, तो इसको ये बोलना कि अगली बार बाहर से क्वेश्चन जो आए वो लाके मुझे दिखाए, मैं इसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा यदि ये प्रूव कर दे कि आउट ऑफ सिलेबस है। और सर डाउट क्लास के बारे में भी पूछना था सर। जी, परसों सर हिंदी की थी डाउट क्लास इसकी, तो मैंने कहा डाउट क्लास लेनी है बेटा, जरूर लेनी है, तो इसने कहा मुझे हिंदी में डाउट ही नहीं है। हाँ, ये बात, अब आप ईगल मॉम बननी है, मुझे लग रहा है मिसेस वर्मा आप ईगल मॉम बनने की तरफ चल पड़ी है ना। कई मम्मियां जो पिजियन बन चुकी हैं उनको आपके जैसा ही होना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, कोई भी बच्चा ये कहे कि मुझे डाउट नहीं है, आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि वो पढ़ नहीं रहा है। कितना भी फन्ने का बच्चा हो, कितना भी 100 में से 100 नंबर लाने वाला बच्चा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको कोई डाउट ना हो। जितना ज्यादा पढ़ेगा उतने डाउट्स ज्यादा होंगे। आदित्य सुन रहे हो? जितना ज्यादा पढ़ेगा उतने डाउट्स ज्यादा होंगे। ये मेरा 30 साल का एजुकेशन का अनुभव कहता है। और मैं अपनी लाइफ में कमजोर स्टूडेंट नहीं रहा हूं, कमजोर टीचर नहीं रहा हूं और कमजोर प्रिंसिपल भी नहीं हूं। मैंने खूब मेहनत की है। तो मेरा पूरा अनुभव ये कहता है
कि डाउट सिर्फ उस बच्चे को नहीं होगा जो पढ़ नहीं रहा है। यदि कोई बच्चा कहे कि सब्जेक्ट में मुझे डाउट नहीं है, आप मान लीजिए उस सब्जेक्ट में वो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। जी मिस्टर यादव। सर जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा पॉइंट ये था कि बच्चों को एक बार इनका जो स्टडी टाइम है जो उसको एक बार रीशेड्यूल कर दिया जाए, क्योंकि अब एग्जाम इनके नजदीक आ रहे हैं। तो पहले वाला जो आपने एक बार सेशन के स्टार्टिंग में जो एक बार बनाया था, तो उसको एक बार शायद रिव्यू कर लिया जाए। तो चूंकि बच्चे हैं वो प्रॉपर उस तरह से शायद ना कर पा रहे हो और वो सब पे शायद बराबर लागू होता है, तो उसके बारे में भी सर एक बार अगर हो जाता तो बेटर होता। I think that is also a good idea. Reva ma'am will get the timetable revised with the children, home timetable, and will be done. वो होता है, हम सब लोगों में होता है कि किसी चीज को बार बार फॉलो अप नहीं किया जाए तो हम भूलने लगते हैं। यस सर, गुड आइडिया, विल फॉलो इट अप। मिस्टर पाठक, कैसे हैं मिस्टर पाठक आप? सर आशीर्वाद है। जी सर मैं आपको ये जो भी था कि आउट ऑफ सिलेबस, मैं बच्चों का एडमिशन ही यूसी स्कैम इसीलिए कराया गया था आरपीएस से निकाल के कि हमें कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर करना है। फ्यूचर में बुक से नहीं पूछा जाएगा, इनको समाज या सोशल इंजीनियरिंग फेस करनी है। एक मिनट मिस्टर पाठक, एक सेकेंड। सभी बच्चे, ये जो मिस्टर पाठक एक बात कहने जा रहे हैं इस पे जरा ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि लाइफ किताब में से नहीं आने वाली है। अब आप बताइए पाठक साहब। और दूसरी बात सर, आपने पुरानी कुछ एजुकेशन की बात की कि हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं था कि संसाधन नहीं दे सकते थे, वो जानबूझकर कम कंबल या रजाई देते ही नहीं थे। कंबल में पढ़ाते थे, वो भी जमीन पे लटा के। उसके साइंटिफिक रीजन भी थे कि मेमोरी याददाश्त हो। मैं एक सिर्फ छोटा सुझाव चाहूंगा कि जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारे टीचर्स क्या करते थे, बच्चों से पढ़वाते थे शाम को एक्स्ट्रा क्लास लेके। हफ्ते में 2-3 एक्स्ट्रा क्लास होती थी। किसी भी बच्चे को खड़ा कर देते कि भाई आप जो सब्जेक्ट जहां तक पढ़ाया गया कोई भी एक लेसन पढ़ाओ बुक लेके। तो अगर ये ऑनलाइन में भी बच्चों को दे दिया जाए टास्क कि भाई आप ये चैप्टर वीडियो क्लिप बना के भेजो और उसमें डाउट क्लासेस ले लें बच्चों से उल्टा, तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। I think this is a fantastic idea, and Reva ma'am, we can work on this. बच्चे अपने डाउट्स का वीडियो बना के भेज सकते हैं और उसके ऊपर फिर पॉन्डर अपॉन किया जा सकता है। That's a wonderful idea, मिस्टर पाठक। We will definitely do it. कोई इशू नहीं है। तो बच्चों ने क्या समझा, मिस पाठक अंकल, मतलब आप सबके अंकल ही है ना? हाँ, मेरे तो दोस्त हैं, आप सबके अंकल हैं। पापा की बात हो सकता है आपको नहीं जमती हो, कई बार अंकल लोगों की बात जमती है, इसलिए मैं मम्मी पापा को बोलता हूं कि यहाँ बोलें। क्या बात जमी? जो आपका जिंदगी का क्वेश्चन पेपर आएगा वो किताब में से नहीं आएगा, वो आउट ऑफ सिलेबस होगा और हर रोज आउट ऑफ सिलेबस होगा। तो अभी से यदि आउट ऑफ सिलेबस की चीजों को रिजॉल्व करने की आदत डल गई तो अब बाद में सफलता मिलेगी। इसलिए ये कंप्लेन करना क्या, हालांकि मैं मानता हूं कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, मगर एजुकेशन में तो, मगर लाइफ में आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो अभी हमने क्या किया है, ये शिकायत जेन्युइन है और मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि बच्चे को पहले तो क्वेश्चन समझने के लिए ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं रट्टू तोते नहीं बनाना चाहता कि आपने एक पर्टिकुलर स्टाइल में क्वेश्चन को रट लिया और वैसा ही क्वेश्चन आया तो आपके 10 में से 10 नंबर आ गए और जरा सी लैंग्वेज चेंज हो गई तो आप 0 ले आए। तो भले ही आपका 0 आए मगर क्वेश्चन पेपर आपको घुमा फिरा के ही मिलेगा। मुझे पेरेंट्स को झूठा सर्टिफिकेट देके खुश करने का मेरा स्कूल नहीं है, ना मेरी ये पॉलिसी है। आई एम ओके यदि पेरेंट आके मेरे से लड़ें, मुझे खुशी है उस बात में कि ये आके लड़ें कि मेरे बच्चे का इतने कम नंबर क्यों आए, मुझे खुशी मिलेगी उसमें। बजाय मैं उनको धोखा दूं कि नहीं आपका तो बच्चा बड़ा अच्छा चल रहा है, इसके तो बहुत नंबर आते हैं, झूठे नंबर दे के। मैं कभी ना मैंने किया ना मैं कर सकता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ सिलेबस वाला जो कॉन्सेप्ट किसी के दिमाग में यदि है उसको निकाल देना है। और किसी बच्चे में यदि दम है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मैंने पकड़ लिया, वो आके मुझे प्रूव करे, मैं उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक चैलेंज भी है मेरी तरफ से। ये कई बार क्या होता है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं मगर ये जो पेरेंट्स हैं वो बड़े खराब हैं और रजाई बड़ी खराब है, रजाई छोड़ती नहीं। पेरेंट्स
मारते नहीं, हाँ, बड़ा प्यार करते हैं। और ये मैंने ही सिखाया कि सुबह जगाते समय बच्चे को मम्मी पापा दोनों जाके प्यार से जगाएं। गलती तो मेरी है, मम्मी पापा तो पहले जानते थे, 2 थप्पड़ लगाते थे, सब कुछ ठीक हो जाया करता था। हाँ, तो मैं वो नौबत नहीं लाने देना चाहता, इसलिए मैंने मम्मी पापा के थप्पड़ इसलिए बंद कराए थे कि एक हर तरफ प्यार प्यार और प्यार ही प्यार रहे। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। और मैं अब जल्दी ही केवल मम्मी लोग से बात करने वाला हूं, क्योंकि मम्मियों की स्ट्रेंथनिंग मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मम्मी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं एजुकेशन में आपकी में। तो मैं बहुत जल्दी रेवा मैम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी ही एक मीटिंग एक्सक्लूसिवली केवल मम्मियों के साथ रखी जाए ताकि हम उनके साथ बात कर सकें। ओके, श्रेया कह रही है सर माय पेरेंट्स डोंट लेट मी स्टडी, हैं, व्हाट इज दिस, with blanket, okay, or on bed, they only want that I should study on study table. कहाँ है ये श्रेया? Raise your hand. I couldn't see Shreya. Can you raise your hand? Yes, Shreya. Parents हैं क्या सामने? Switch on your video. No sir. Okay, very good. मेरी तरफ से पेरेंट्स को धन्यवाद बोलना। ओके, वो Okay sir. आपकी लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आपके पेरेंट्स। वंडरफुल। एंड आई एम श्योर कल सुबह कई रजाइयां हट जाएंगी, साइड में रख दी जाएंगी, और परसों हो सकता है रजाई में फिर बच्चा घुसने लगे, फिर परसों बात करके फिर उसको दूर किया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस इवनिंग, एंड वी विल कनेक्ट बैक अगेन वेरी शॉर्टली। इन द मीन टाइम, प्लीज डोंट लूज योर ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज डोंट लूज योर ऑनलाइन इवनिंग डाउट क्लासेस। You are losing marks on daily basis, let me tell you. मैकेनिज्म बनी हुई है, और आप सबको मालूम है मैं ना तो घुमा फिरा के बात करना पसंद करता, ना मैं झूठ बोलना पसंद करता। जो मैं यहाँ कहता हूँ वो उसके बैक होम हमारा स्टाफ उसका सिस्टम बना चुका होता है, और सिस्टम बन जाने के बाद ही मैं आपको बोलता हूँ। तो यदि मैंने कहा है कि माइनस मार्किंग हो रही है, तो माइनस मार्किंग हो रही है। ये आपकी अवेयरनेस की प्रॉब्लम है कि आप उसको लाइटली ले रहे हैं, आपके नंबर कट रहे हैं। आपको एनुअल एग्जाम के टाइम पे पता चल जाएगा कि आपको कितना लॉस हुआ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मैं पेरेंट्स का इंतजार करूंगा कि आप अपना असेसमेंट करके भेजें, ताकि मुझे उस लंच का, मुझे लालच उस लंच का है, ताकि उस लंच का मौका मिले और हम लोग आपस में बात कर सकें। मे गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ एंटायर फैमिली। प्लीज बी केयरफुल इन दिस tough time, and I am sure we all will come out as winners out of this pandemic period. Thank you so much. God bless you.